ब्राह्मण विष्णु को उपदेश उनके उद्देश्य शांति। ब्राह्मण जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और उनके ललाट पर चंद्रमा, शीर पर जटा विराजमान थी। जटा जो गौरव वन विशाल नेत्र, सौभाग्य भस्म लपेटे, 10 पूजा वाले नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वत्र सुंदर, मस्तक पर भस्म कर त्रिपुर लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। तब उन करुणाकर महेश ने अपने श्रास से विष्णु जी को वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन प्रार्थना ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन और ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जाएं। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा से रत हैं, कहिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। ये सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवते हो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता न करना, मेरे लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य हैं। इस समय जैसे दिखाई देता है वैसे ही करना योग्य है। जैसे ही मैं उस समय लिंग रूप से विदित हुआ और अपने ग्रहों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूज कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो, मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फल और सब मनोरथों का देने वाला है। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मण दाएं से और तुम बाएं से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्राह्मण चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का शुभ विधान बतला दिया, जिसके द्वारा पूजक का शिव जी अनेक प्रकार के फलों को देते हैं। तब विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी से बोले कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हृदय करते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। कह विष्णु जी हाथ जोड़े और ईश्वर की झुकाए खड़े थे। तब शिव जी बोले, मैं सद्गुण भी हूँ और सद्गुण भी हूँ। इससे सृष्टि की रक्षा साहस भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण, निराकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्राह्मण, विष्णु, महेश, ये तीनों भेद मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और मृत्यु के समय जो रक्षा के हेतु ब्राह्मण जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हमारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट हुआ वह रूप कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही मैं हूँ, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद न होगा। मेरा वही शुभ रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वाकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कारण में भेद हो पर कारण नहीं, यही तो क्या मैं, आप, ब्राह्मण और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। अब एक और दुख बात कहते हैं। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, किंतु ये रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप रूप सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह नकारात्मक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुमको ये करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो, हरि भगवान सृष्टि के पालक बने, और ये जो मेरा अंश रूप है वह करने वाला होगा। तथा ये जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, वाले गाग देवी सरस्वती ब्राह्मण जी की अर्धांगिनी होगी, और एक दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी। ये वह लक्ष्मी जी माता विष्णु के आश्रय में रहेगी, और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को पालन और कार्य सिद्धि के लिए ये धरती से प्रकट होगी। तथा ये दोनों देवताएं मंगल शक्ति कहलाएंगी। इनके कार्य होगी क्रमश सृष्टि, स्थिति और संसार। है मंगलमय प्रकृति के अंश रूप विष्णु को ध्यान कर सारे कार्य करो। हे ब्राह्मण, तुम हमें देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो। और ये जो मेरी प्रिय काली है, इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूँगा, जिसमें वाले लोग की रचना होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी
नाना प्रकार के कार्यों का करके सुख को प्राप्त करो, जिसमें ज्ञान विज्ञान में युक्त लोगों का हित हो। मैं हृदय में विष्णु और विष्णु हृदय में स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अनंतर नहीं जानता, वही मेरा सच्चा आत्मा है। श्री कृष्ण महापुराण द्वितीय सहित 9वां अध्याय समाप्त।